परमेश्वर ने आपकी आशीषों को क्यों ताला लगा कर रखा है? क्यों उस प्रमोशन को, क्यों उस चंगाई को, क्यों उस बदलाव को जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर करे, वो क्यों नहीं कर रहा? समझ में आ रहा है? आपसे जुड़ा हुआ है ये बात कुछ? हालेलुया। तो यहां हम लोगों को सिखाया जा रहा है कि केवल प्रभु में होना काफी नहीं होगा। हन्ना मसीह में थी, प्रभु यहोवा को मानती थी, वो हर साल परमेश्वर को भेंट देने जाती थी अपने पति के साथ। बाइबल दिखा रहा है ऐसा। समझिए, मेरे तरफ देखिए, अभी सब लोग मेरे तरफ देखिए, इधर उधर मत देखिए, मेरे तरफ देखना है सबको। हन्ना यहोवा को मानती थी, हाँ या ना? वो हर साल परमेश्वर का रीति रिवाज के अनुसार भेंट चढ़ाने जाती थी, हाँ या ना? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके आशीष को रोक रखा था, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि हन्ना परमेश्वर के में होकर भी उसके योजना से बाहर थी। किसी को समझ में आ रहा है? परमेश्वर में होकर भी वो परमेश्वर की योजना से क्या थी? बाहर। उसको लग रहा था कि हम सालों से प्रभु में हैं, उसको लग रहा था कि हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मन हमको कर रहा है हम वो कर रहे हैं, लेकिन हन्ना अभी भी परमेश्वर की योजना से बाहर थी। और जब तक योजना से बाहर थी हन्ना, तब तक परमेश्वर ने उसका कोख बंद करके रखा था। बाइबल कहती है कि इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार जब ये लोग मंदिर में गया, परमेश्वर के पास गया, तो पहला चीज जो हन्ना करी, वो खुद को परमेश्वर के सामने दीन करी, खुद को तोड़ दी। वो अब मान ली कि हे परमेश्वर, अब आपके अलावे मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो कहता है कि बिलख बिलख कर रोने लगी। कभी भी परमेश्वर के प्लान से भटकना नहीं है। नए लोग आपको मिलेंगे, नए लोग आपको मिलेंगे जो आपको और अधिक उत्साहित कर सकता है, जिसको देख करके आपको लग सकता है कि ये मेरे से बेहतर है, जो आपको लग सकता है कि नहीं हमको इसके पीछे चलना चाहिए। लेकिन क्या वो परमेश्वर के प्लान में है? क्या वो परमेश्वर की योजना में है? सबसे पहले हमें यह समझना होता है, कभी भी एक व्यक्ति का दो पिता नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? एक आदमी का कितना पिता होगा? एक ही पिता हो सकता है। उसी तरीके से मसीह में जब हम प्रभु में हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए एक ही पिता ठहराया है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक ही अगुआ ठहराया है। और परमेश्वर का योजना क्या है कि हम उस अगुए के पीछे चलें और निरंतर चलते रहें, और जो काम परमेश्वर ने उस अगुए को करने को दिया है, हम जब उससे आशीषित हो रहे हैं, हम उस काम को पूरा करने में उसका मदद करें, उसका सहायक बने, उसका हाथ बन जाए। अब इसके पास परेशानी क्या है? जब आप परमेश्वर की योजना से अलग हो जाएंगे, आप सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे, आप चर्च के विषय में कोई चिंता नहीं है, तो यही चीज तो शैतान चाहता है। शैतान यही चीज चाहता है। वो आपको इतना ज्यादा व्यस्त कर देगा संसारिक चीज में कि आपका ध्यान परमेश्वर के कामों पर से हट जाएगा। आज कई ऐसे लोग हैं जिनके जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत कुछ करना चाहा है, लेकिन वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने जिंदगी में व्यस्त हो गए, इतना ज्यादा व्यस्त कि उनको चर्च का मैसेज सुनने के लिए टाइम नहीं है, इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि उनको चर्च आने का टाइम नहीं है, इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि वो चर्च में सेवा नहीं कर रहे, इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि वो सब कुछ तो करेंगे, लेकिन मतलब जो काम परमेश्वर से जुड़ा हुआ है उन चीजों के लिए उनके पास टाइम ही, वक्त ही नहीं है। और शैतान को यह पसंद है कि कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई विश्वासी इतना व्यस्त हो जाए कि वो परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना बंद कर दे। यही वो चाहता है। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की योजना में रहेंगे, देखिए मेरा बात समझिए, मान लीजिए कि आपको यहां से जाना है मुंबई, और आप एक ट्रेन का टिकट लेते हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप पटना बैठे हैं ट्रेन से, तो जब तक कि आप मुंबई ना पहुंच जाए, आपको ट्रेन के अंदर हर प्रकार का सुविधा उपलब्ध करवाया जाता है, हाँ कि ना। खाने पीने का सुविधा ट्रेन के अंदर है, बैठने का सुविधा ट्रेन के अंदर है, सोने का सुविधा अंदर ही है, टॉयलेट वॉशरूम जो कुछ भी आपको चाहिए वो सारा सुविधा कहाँ है? ट्रेन के अंदर है। जब तक आप ट्रेन के अंदर है, आपको पता है आप सुरक्षित हैं और आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं आराम से। लेकिन एक बार आप ट्रेन से बाहर निकले ना, भाई हमको ट्रेन वाला पानी महंगा लग रहा है, आप प्लेटफॉर्म पर से उतर करके पानी भर लेते हैं। आप एक बार कदम उतारेंगे ट्रेन पर से और आपका दिल का धड़कन बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि बोतल तो इधर भरेंगे और नजर कहाँ रहेगा? ट्रेन के ऊपर, कि ट्रेन खुल ना जाए। यानी कि अगर आप ट्रेन में से उतर गए, अगर आप प्लान में से बाहर आ गए, तो आप परेशान होना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मेरा बात? ट्रेन क्या है? आपका प्लान है, आपका योजना है, और उससे बाहर निकल गए, आप योजना से बाहर निकल गए, परेशानी में आना शुरू। आपको लग सकता है ट्रेन का खाना महंगा, लेकिन उससे बाहर निकल करके देखिए तो सस्ता खाना मिल जाएगा। लेकिन आप योजना से बाहर आ गए हैं, आप योजना से बाहर आ गए हैं, आपके पास परेशानी हो सकता है। या तो आप अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, ट्रेन छूट जाएगा, या तो फिर आप खाना भी जो आप सस्ता खा रहे हैं वो दिल का धड़कन तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। मतलब आप परेशान हो जाते हैं जब आप ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं तब। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब तक आप ट्रेन में हैं, आप भूखे भी रह जाएंगे ना, लेकिन आपका बेचैनी नहीं बढ़ेगा। आप प्यासे रह जाएंगे, लेकिन आपका बेचैनी नहीं बढ़ेगा। आप शांत रहेंगे, आपको एक आशा रहेगी, नहीं अगले ही पल हम उतरने वाले हैं। बिल्कुल यही चीज है परमेश्वर के साथ। हम जो समझा रहे हैं इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब पिछले संडे हम बोले थे एक चीज,